नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राजपूत। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज गजानन घर घर विराजने वाले हैं और आज गणेश चतुर्थी है। तो वीआईपी की पूरी टीम की तरफ से, वीआईपी न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह पर्व भगवान गणेश के पुनर्जन्म का प्रतीक है और नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में भक्त जन और समृद्धि, ज्ञान समृद्धि देवता की पूजा करते हैं। आज इस त्योहार के उपलक्ष्य में प्रदेश के हर क्षेत्र को पंडाल से सजाया गया है। वहीं आज हर घर में बप्पा पधारने वाले हैं। बप्पा की मूर्ति बाजे गाजे के साथ अधिकतर पंडालों में पहुंच गई है। यह अब 2 साल बाद है जब बिना किसी गाइडलाइन के गणेश चतुर्थी मनाया जा रहा है। सुबह से ही देश भर में गणपति पूजा की धूम है। आज सुबह से ही देश भर में गणपति स्थापना का दौर भी जारी है। भक्तों में भी इस पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 1 दिवसीय हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हुए हैं। दौरे पर जाने से पहले विभिन्न मुद्दों पर एयरपोर्ट में मीडिया से बातचीत उन्होंने की है और ये कहा है कि झारखंड के विधायक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, इलेक्शन कमीशन ने पत्र राजभवन दिया है। 1 सप्ताह हो गया है, राजभवन से लिफाफा खुल नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहां के विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया गया है। झारखंड के विधायक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और आपने देखा किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे और अभी जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है, राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ही यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के दोनों पार्टियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ आए, उनको स्वागत। रमन सिंह जी को ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश के विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक दूसरे पार्टी के उठा के ले गए। उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी? तो चुप क्यों थे? उस समय बोलना था। ये तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं। उसमें उनको तकलीफ़ क्यों हो रही है? उनको तकलीफ़ ये है कि वहाँ खुला छोड़ देते, वो खरीद फरोख्त कर देते। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बात चल रही 50 खोखा, यहाँ झारखंड में चल रहा है 20-20 खोखा। रमन सिंह इसके बारे में बताए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। और इधर झारखंड में चल रहे सियासी उठापटक के बीच 32 विधायक सहित 41 नेता सरकार बचाने रायपुर पहुंच गए हैं। खरीद फरोख्त के डर से सभी विधायकों को कल रायपुर लाया गया। यह भी बताया गया है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी जल्द रायपुर आ सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में हुए सियासी संकट के बादल अब झारखंड में मंडरा रहे हैं। अनुमान ये भी है कि महाराष्ट्र की तर्ज पर सरकार गिराकर भाजपा विधायकों को अपने पाले में करने का प्रयास कर सकती है। इसलिए विधायकों को सुरक्षित स्थान रायपुर लाया गया है। इसके चलते मैफेयर होटल के कमरे में 2 दिनों के लिए बुक किए गए हैं। वहीं विधायकों को छत्तीसगढ़ पहुंचाकर किलाबंदी की गई है। जब तक झारखंड में यह उठापटक थम नहीं जाती तब तक सभी विधायक रायपुर में ही रहने वाले हैं। रायपुर के मैफेयर में कड़ी सुरक्षा के साथ विधायकों को रुकवाया गया है। इसी के साथ कांग्रेस के 3 नेताओं को सभी चीजें संभालने की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। सीएम भूपेश बघेल भी विधायकों के रायपुर आगमन के बाद उनसे मिलने रिजॉर्ट पहुंचे। और प्रदेश भर में हरतालिका तीज का पर्व महिलाओं द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। तीज हरिण महिलाओं ने शिव पार्वती मंदिर में सामूहिक रूप से विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान शिव पार्वती से अपने अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही इसके बाद महिलाएं भगवान शंकर की हर हर शंभू गाने पर झूमती भी नजर आईं।
ये हरतालिका व्रत बहुत स्त्रियों, सुहागिन स्त्रियों और कुंवारी स्त्रियां सब करती हैं अपने मनोकामना और अपने सुख समृद्धि के लिए, जिसके लिए सुहाग और पति और अपने बाल बच्चे के लिए करते हैं। दिन और रात निर्जली उपवास कर कर के शंकर पार्वती जी का पूजा करते हैं और उन्हीं से अपना सुख समृद्धि पाने का मनोकामना रखते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। के अंग्री माँ दे दुनिया चलावते हैं। ओ राम सिखे बर ज्ञान गुरुकुल जावते हैं। छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल। रामायण का सबसे लंबा वक्त प्रभु श्री राम ने जहां गुजारा, वह छत्तीसगढ़ आज भी राम गाथा को जनमानस से जोड़ता है मानस गान के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने राज्य स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता की अपनी पहल के साथ मानस गान की इस परंपरा को एक बार पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित किया। गांव-गांव में हुई मानस मंडलियों की राम गाथा प्रतियोगिता। जिला स्तर पर मानस मंडलियों को पुरस्कृत कर उनकी पहचान हुई तथा राम रस में भीगी राममय प्रस्तुतियों ने सबका दिल मोह लिया और मानस मंडली होने की गर्व की अनुभूति से मानस मंडलियों को नई पहचान, नई खुशी मिली। इस अभिनव प्रयास के लिए छत्तीसगढ़ शासन माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सभी कलाकारों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मानस मंडलियों की इस प्रतिस्पर्धा में पहचान के साथ प्रोत्साहन भी मिला। ओ बन कचरा ला दे कैसे उठावते हैं। ओ राम ग्रामीण मानस मंडलियों को वाद्य यंत्र दिए गए ताकि मानस मंडली के माध्यम से अनवरत राम गाथा का गायन छत्तीसगढ़ अंचल में होता रहे। राम पथ पर राममय होकर चलते राम राज्य का सपना कर रही है साकार। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गांव के पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने शुरू की गोधन न्याय योजना। पहला राज्य छत्तीसगढ़ जिसने 2 रुपए किलो गोबर खरीदा। अब तक 75,06,000 क्विंटल गोबर खरीद पर समूह पशुपालकों को 293 करोड़ 94 लाख का हुआ भुगतान। 8,408 गौठानों में बने वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती में हुआ इजाफा। देश ने माना छत्तीसगढ़ के विजन का लोहा। अन्य राज्यों ने शुरू की गोबर खरीद योजना। अब सीएम भूपेश बघेल शुरू करने जा रहे हैं 28 जुलाई को हरेली के शुभ पर्व से 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र की खरीदी। गौमूत्र से बनेगा गौ अर्क, लिक्विड खाद, कीटनाशक और अन्य जैविक उत्पाद। देश देख रहा है छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट मॉडल जिसके केंद्र में है गांव, किसान और पशुपालक। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट शिक्षण संस्थान श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, जहां आपको मिलेंगे फार्मेसी, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, मैनेजमेंट, एजुकेशन, पैरामेडिकल और आईटीआई जैसे कोर्सेज। कॉल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। महासमुंद जिले के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक तेंदुकोना में सीसेसर गांव की महिला के खाते से फर्जी तरीके से पैसा निकलवाने का मामला सामने आया है, जहां खाता धारक महिला के खाते से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रकम का आहरण कर लिया गया और किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगी। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित महिला अपने खाते से पैसे निकालने पहुंची, जिसके बाद महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अजय नायक नामक युवक गाली गलौज कर धमकी देते हुए महिला से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की पासबुक छीन कर ले गया था। उसने यह भी बताया कि उस वक्त उसके खाते में 38,000 रुपए थे। बैंक मैनेजर पूछताछ करने पर पता चला कि अजय नायक द्वारा उक्त महिला के खाते से राशि का आहरण किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। मैं पैसा निकालना नहीं, दूसरे आदमी छेड़ के लगाया। कौन निकाला? अजय नाग पिछोड़ा वाला, एक ठाकुर दिया। हाँ, तो मैं बोले कि पैसा मोर कहाँ गया कहूँ ना, तो मैं निकाल लिया हूँ बोला। कौन बोला?
नायक, अजय नायक। तो मैं बोले हूँ कि इसे कैसे निकाल ले बिन मोर दस्तखत के, बोला ना। तो हाँ मैं निकाल लिया बोला। तो कैसे बैंक वाला दे दिया बोला, मैं नहीं मोला दे दिया बोला। हाँ तो आज ही मैं थाने आए तो थाना में भी बोले हो कि मोर पैसा छीड़ के ले गए भैया यहाँ बैंक से, बोला। पैसा के लिए जो भी आया था, मैं नया नया हूँ, पहचानता नहीं हूँ, फिर भी मैंने बोला कि पैसा नहीं दूंगा, आधार कार्ड दिखाओ करके, कम से कम आधार मेरे पास प्रूफ रहना चाहिए करके। तो बोले कि व्यवस्थापक से बात हो गया करके। मैं बोला मैं किसी व्यवस्थापक से बात नहीं किया हूँ। उसके बाद मैं व्यवस्थापक से बात किया, फिर आधा बाइक पैसा कोई ले जाना चाहता है करके। व्यवस्थापक साहब बोले कि हाँ उनको अच्छा तरह से मैं जानता हूँ, दे दे रहा हूँ करके, बस इतनी ही बात है। और देश भर में आज गणेश चतुर्थी की धूम है, जिसे लेकर जगह जगह पंडाल तैयार हैं। अंबिकापुर शहर के देवीगंज रोड, ब्रह्म रोड, सदर रोड सहित करीब 15 जगह पर बड़ी पंडाल तैयार कर गणेश प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी की जा रही है, जिसे देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पंडालों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए जगह जगह पेट्रोलिंग पुलिसिंग की व्यवस्था सरगुजा पुलिस के द्वारा की गई है। इसके साथ ही गणेश पूजा समिति के लोगों को शिक्षा के लिए आज से सिटी फुटेज भी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आज एसपी भावना गुप्ता के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस वालों ने पंडालों का निरीक्षण कर जायजा भी लिया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी आयोजक जो हैं उन समितियों की बैठक ली जा चुकी है और उन्हें जो निर्देश दिए जा चुके हैं कि जैसे गणेश जहां पर बड़े पंडाल लगते हैं वहां पर सीसीटीवी की व्यवस्था हो, अग्निशमन की व्यवस्था हो, साथ ही ट्रैफिक बाधित ना हो, इसका पूरा ध्यान रखें और अपने वॉलंटियर रखना सुनिश्चित करें आयोजक समिति। ऐसे निर्देश हमने जारी किए हैं और साथ ही उनको प्रोफार्मा भी दिया गया है जिसमें ये सब जानकारी उनके द्वारा भरा जाना है। साथ ही एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग भी हमारे तरफ से लगाई जा रही है और जो बड़े पंडाल हैं उसको लेकर विशेष रूप से फिक्स पिकेट्स और वहाँ पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था लगाई जा रही है ताकि ट्रैफिक भी बाधित ना हो और आमजन आसानी से जो है जो श्रद्धालुगण हैं वो दर्शन कर सकें। बढ़ेंगे आगे खबरों में। कांकेर जिले के उर्क्षा गांव के आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालक छात्रावास के 14 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये बताया जा रहा है कि बीते 4 दिनों से ये बच्चे बीमार थे, लेकिन फिर भी इनके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अचानक 5वें दिन ज्यादा तबीयत खराब होने पर सभी छात्रों को आनन फाना में पखांजूर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां बच्चों की स्थिति स्थिर बनी हुई है। इतना कुछ होने के बाद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक खंड शिक्षा अधिकारी तक सुध नहीं लेने पहुंचे हैं, ना ही इस बड़ी लापरवाही पर छात्रावास अधीक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाई है। क्या हुआ कल आप लोगों के साथ? ऐसी उल्टी आता है। और क्यों हुआ उल्टी? क्या खाए थे? कुछ नहीं, शाम का खाना खाते हैं और उल्टी करते तो खाने के बाद क्या हुआ? उल्टी और पेट दर्द। कितना बार उल्टी हुआ? हाँ कुछ सर लोग हैं, सर वही लोग लाते हैं खाना वैसे बनाते हैं, सब्जी जो लाता है वैसे को। कौन सा लाते हैं? नाम क्या है? कमल मंडा है सर वहाँ का। अच्छा। हाँ बनाते हैं किन लोग? चपरासी लोग हैं सर और रसोईया है। 5 दिन पहले फूड पॉइजनिंग हुआ तो अब तक इलाज क्यों नहीं करवाया? हम सर को बता सकते हैं सर, बाकी उनका काम है सर ले जाना नहीं जाना। तो पता नहीं सर। खाने में क्या दिए थे आप लोग बच्चों को? साफ सुथरा बनाते हैं। क्या दिए थे उस दिन खाने में? दाल, सामान्य दाल दिए थे। और इधर महासमुंद जिले के पिथौरा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत लहरौद में धर्मांतरण कराकर हिंदू जोड़े का विवाह कराने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हालांकि हिंदू जोड़े का विवाह हिंदू रीति रिवाज से समाज के लोगों की उपस्थिति में करा दिया गया था, जिसके बाद सर्व हिंदू समाज ने धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में लिखित आवेदन दिया था, जिस पर अब तक कार्रवाई न होने से नगर बंद व चक्का जाम की चेतावनी दी गई है। वहीं पुलिस विभाग के अधिकारी मामले की जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। विगत 28 तारीख को धर्मांतरण करते हुए एक पास्टर और एक बाहर से आया हुआ पास्टर और 2 जोड़े जिनकी शादी ईसाई पद्धति से कराई जा रही थी उसको पकड़े हैं और पुलिस प्रशासन भी कोई सूचना दिया गया, प्रशासन तुरंत पहुंची वहां पे। उनके खिलाफ अभी तक FIR नहीं हुआ है। इस कारण 1 तारीख को नगर बंद का आह्वान है और 2 तारीख को चक्का जाम है। अगर इस पर भी कार्रवाई नहीं होगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
ये ग्राम लहरौद में एक पास्टर हैं, उनके घर में ये गतिविधियां पिछले कई सालों से चल रही हैं, जिसमें एक निषाद जोड़ा है और एक ठाकुर जोड़ा है, जिनको ईसाई धर्म के हिसाब से, उनके रीति रिवाज के हिसाब से उनकी शादी उनके घर में की जा रही थी। उस पर हमें आपत्ति है कि हिंदू परिवार है तो उसका विवाह ईसाई पद्धति के हिसाब से क्यों किया जा रहा है। थाना क्षेत्र पिथौरा के ग्राम लहरौद में एक धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम में को लेकर धर्मांतरण का एक शिकायत जो प्राप्त की गई थी थाने के द्वारा, उस शिकायत में जो भी जांच कार्रवाई जारी है, उस शिकायत के संबंध में यहाँ पर एक और जो स्थानीय नागरिकों के द्वारा जो है शिकायत दी गई है कि उसमें कार्रवाई किया जाए। कार्रवाई के संदर्भ में भी लगातार जो हमारे थाना प्रभारी उनके द्वारा जो है दोनों ही पक्षों को बुलाया गया है और बुलाने के बाद उसमें पूछताछ और शिकायत में कथन इत्यादि कार्य किए जा रहे हैं। जो भी इसमें अगर भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी शिकायत जांच के माध्यम से उसमें करेंगे। अभी दोनों ही पक्षों से बात की गई है और इसमें जो अग्रिम कार्रवाई है भी जारी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गांव के पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने शुरू की गोधन न्याय योजना। पहला राज्य छत्तीसगढ़, जिसने 2 रुपए किलो गोबर खरीदा। अब तक 75,06,000 क्विंटल गोबर खरीद पर समूह पशुपालकों को 293 करोड़ 94 लाख का हुआ भुगतान। 8,408 गौठानों में बने वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती में हुआ इजाफा। देश ने माना छत्तीसगढ़ के विजन का लोहा। अन्य राज्यों ने शुरू की गोबर खरीद योजना। अब सीएम भूपेश बघेल शुरू करने जा रहे हैं 28 जुलाई को हरेली के शुभ पर्व से 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र की खरीदी। गौमूत्र से बनेगा गौ अर्क, लिक्विड खाद, कीटनाशक और अन्य जैविक उत्पाद। देश देख रहा है छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट मॉडल, जिसके केंद्र में है गांव, किसान और पशुपालक। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट शिक्षण संस्थान श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, जहां आपको मिलेंगे फार्मेसी, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, मैनेजमेंट, एजुकेशन, पैरामेडिकल और ITI जैसे कोर्सेज। कॉल करें। जय जय महतारी, जय जय महतारी। धान रंग माँ सजे है, धान रंग माँ सजे है छत्तीसगढ़ महतारी। तोर को राहे सरग जैसन जय जय महतारी। हसिया बाली हाथ में सोहे, हसिया बाली हाथ में सोहे किस्म किस्म फुलवारी। तोर को राहे सरग जैसन छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। महानदी औ इंद्रावती तोरे चरण पखारे माँ। जुग जुग ले तैहा सबके जीवन सवारे माँ। महर महर यहाँ के माटी गर्भ रतन भरे हैं। हरियर हरियर रुख उड़ाए मन के मन लहरे। मोर मुकुट तोरे यहाँ के पर्वत कर गए ऋषि नर नारे। तोर को राहे सरग जैसन छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। जिन्हें के अंगरी माँ देख दुनिया चलावते हैं। ओ राम सिखे बर ज्ञान गुरुकुल जावते हैं। छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल। रामायण का सबसे लंबा वक्त प्रभु श्री राम ने जहां गुजारा, वह छत्तीसगढ़ आज भी राम गाथा को जनमानस से जोड़ता है, मानस गान के साथ।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने राज्य स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता की अपनी पहल के साथ मानस गान की इस परंपरा को एक बार पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित किया। गांव-गांव में हुई मानस मंडलियों की राम गाथा प्रतियोगिता, जिला स्तर पर मानस मंडलियों को पुरस्कृत कर उनकी पहचान हुई तथा राम रस में भीगी राममय प्रस्तुतियों ने सबका दिल मोह लिया और मानस मंडली होने की गर्व की अनुभूति से मानस मंडलियों को नई पहचान, नई खुशी मिली। इस अभिनव प्रयास के लिए छत्तीसगढ़ शासन माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सभी कलाकारों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मानस मंडलियों की इस प्रतिस्पर्धा में पहचान के साथ प्रोत्साहन भी मिला। ओ बन गजरा ला दे कैसे उठावते हैं ओरा। ग्रामीण मानस मंडलियों को वाद्य यंत्र दिए गए ताकि मानस मंडली के माध्यम से अनवरत राम गाथा का गायन छत्तीसगढ़ अंचल में होता रहे। राम पथ पर राममय होकर चलते राम राज्य का सपना कर रही है साकार। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीणों और किसानों के सहयोग से रोका छेका अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश में फसलों की सुरक्षा और किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ मवेशियों को सड़कों से दूर रखने की मंशा से रोका छेका अभियान को प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ में रोका छेका पुरानी परंपरा रही है और छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रदेश की परंपरा एवं लोक संस्कृतियों के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ा रही है। हमारे सभी किसानों की जी तोड़ मेहनत से उगाई गई फसल को जानवरों का चारा बनने से बचाने के लिए रोका छेका अभियान की छत्तीसगढ़ में शुरुआत हुई ताकि हमारे किसानों की मेहनत पानी में न जाए और उन्हें उनका पूरा मेहनताना मिल सके। सरकार द्वारा चलाई जा रही रोका छेका योजना में किसानों की फसलों की सुरक्षा के साथ साथ मवेशियों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। मवेशियों के लिए गोठानों की व्यवस्था की गई है ताकि आवारा मवेशियों के सड़क पर विचरण करने से होने वाली दुर्घटना की आशंका को कम किया जा सके। छत्तीसगढ़ सरकार की रोका छेका योजना यह साबित करती है कि छत्तीसगढ़ सरकार को जनता, किसान और मवेशियों के भविष्य की चिंता है और आगे भी इसी तरह की योजनाएं लाकर उन्नति और विकास की ओर एक और कदम बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बलरामपुर जिले के सेमरसोत अभ्यारण्य में टाइगर पहुंच जाने से अलका, मानपुर, सेमरतला गांव के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अब तक टाइगर ने इन गांव के आधा दर्जन से अधिक गांव के मवेशियों को शिकार बना चुका है। वन विभाग की टीम ग्रामीणों को जंगल जाने से रोक रही है और लगातार माइक लेकर मुनादी करा रही है। वहीं वाइल्ड लाइफ की टीम भी छुट्टियों के बाद बलरामपुर पहुंचेगी और जहां-जहां टाइगर के निशान मिले हैं उन इलाकों का भ्रमण करेगी। अलका गांव है वाड्डफ नगर रेंज में। इसमें 20 तारीख की रात को, मतलब 20-21 की दरमियानी रात को कुछ ग्रामीण जो है मवेशी पहले दिन में ले गए थे चराने के लिए। बारिश हो गई तो मवेशी वहां छोड़ के आ गए थे। तो उसके बाद दूसरे दिन जब वो गए तो वहां पे मौके पे जो 5 मवेशी मृत पाए गए और 2 मवेशी घायल पाए गए हैं। और उसके फिर नेक्स्ट डे 21 तारीख की रात को 1 मवेशी मतलब वो मृत पाया गया है और 2 मवेशी घायल पाए गए हैं। और उनके जो किलिंग पैटर्न है और जो पग मार्क्स है उसको देख के इसमें मतलब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ पे बाघ हो सकता है। बढ़ेंगे आगे खबरों में। जांजगीर चांपा जिले के कोतवाली पुलिस ने 5 भू माफियाओं को गिरफ्तार किया है। दरअसल कलेक्टर को जिले के नैला नगर पालिका क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग कर कॉलोनी निर्माण और जमीन बिक्री किए जाने की शिकायत मिल रही थी। शिकायत पर कलेक्टर ने नगर पालिका और राजस्व विभाग की टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए थे। जांच के दौरान टीम को यह मामला सही पाया गया। इसके बाद नगर पालिका के एक कर्मचारी द्वारा थाने में भू माफिया के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद पुलिस मामले को संज्ञान में लेकर 5 भू माफियाओं को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में लग गई है। कलेक्टर महोदय के द्वारा एक अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनी निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए और उस पर रोक लगाने के लिए टीम गठित किया गया था। टीम द्वारा विभिन्न स्थल पर जाकर निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि प्रथम दृष्टया पाया गया कि अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए प्लाटिंग किया जा रहा है बिना नगर पालिका के अनुमति लिए बिना।
इस पर से नगर पालिका के उप अभियंता द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी का लिखित आवेदन पत्र थाने में प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने के लिए दिया गया। इस पर से छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 के धारा 339 ग 3 के तहत प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान उक्त आरोपियों द्वारा भूखंड क्रेताओं के से धोखाधड़ी करना पाए जाने पर धारा 420 भारतीय दंड संहिता की जोड़ी गई और इस 5 मामलों में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और इधर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। झारखंड के विधायकों के छत्तीसगढ़ आने की खबर पर उन्होंने ये कहा है कि यह सब केवल कांग्रेस के मन में बैठे चोर की वजह से हो रहा है। झारखंड के विधायकों को कोई खतरा नहीं है। खंड के विधायकों को कोई खतरा नहीं है और न विधायकों को उनको कैसे बचाया जाए, कैसे सुरक्षित रहे, इसकी भी लगता है मुझे चिंता करने की कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है। वो जहाँ है वहाँ सुरक्षित है, सेफ है और ये उनका मन का जो डर है, मन का जो चोर है, उस बात को निकाल देना चाहिए। कांग्रेस वहाँ जो विधायक है सुरक्षित है और पता नहीं क्यों क्या हो गया है, पूरे देश भर के विधायक यहाँ आने को आमंत्रण रहता है कि छत्तीसगढ़ में आप आइए और आने के बाद में हम लोगों ने देखा है कि राज्यसभा का चुनाव हुआ। उस राज्यसभा के चुनाव में मेफेयर में इतने अच्छा भोजन कराए लेकिन उसके बाद भी वो सीट नहीं बचा पाए और जीत कर नहीं आए। तो ऐसे तमाम वाक्यों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो विधायक जहां है वहां सुरक्षित है और विश्वास करना चाहिए। रायपुर शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने करीब 5 महीने पहले अप्रैल माह की शुरुआत में रायपुर नगर निगम के सहयोग से एक फूड बैंक की शुरुआत की गई थी, जहां 1 किलो यूज प्लास्टिक लाने पर 1 प्लेट नाश्ता मुफ्त में दिया जाता था। इस पहल के जरिए रायपुर नगर निगम ने खूब वाहवाही तो बटोर ली, लेकिन 1 से 2 माह तक ही नियमित संचालन किए जाने के बाद अब ये फूड बैंक ठंडे बस्ते में चला गया है। आसपास के लोगों ने ये बताया कि करीब माह भर पहले से यहाँ ताला लगा हुआ है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि हाल ही में शुरू हुई इस फूड बैंक की वर्तमान में क्या हालत हो गई है। देखिए फूड बैंक की वर्तमान हालत को लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट। ये जो फूड बैंक आप देख रहे हैं, कुछ समय पहले ही रायपुर नगर निगम पालिका द्वारा एक बढ़िया कदम शुरुआत की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि प्लास्टिक मुक्त रायपुर बनाने के लिए एक नया कदम है और 1 किलो प्लास्टिक लाने पर यहाँ पर जो है नाश्ता मुफ्त में दिया जाएगा। लेकिन अब देख सकते हैं ये फूड बैंक में ताले लगे हुए हैं। कुछ समय तक तो इसे संचालित किया गया सही सलामत, करीब 1-2 महीने तक इसका संचालन किया गया और पॉलीथीन के बदले में यहाँ पर जो है मुफ्त में नाश्ता लोगों को दिया जाता था। करीब जो 1 किलो प्लास्टिक जो कैरी बैग यूज्ड प्लास्टिक हैं वो यहाँ पर ला के देने से जो है नाश्ता मुफ्त में 1 प्लेट नाश्ता दिया जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी जो यूज्ड प्लास्टिक हैं वो रखे हुए हैं, लेकिन दुकान में कोई भी मौजूद नहीं है। दुकान जो है अब बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक बढ़िया शुरुआत तो रायपुर नगर निगम द्वारा की गई थी, लेकिन अब देख सकते हैं यहाँ की स्थिति क्या है। कुछ महीनों बाद ही ये सन्नाटा पसरा हुआ है। निश्चित तौर पर लोगों द्वारा नगर निगम द्वारा मुहिम तो चलाई जाती है, लेकिन इसका असर क्या होता है, इसका खामियाजा क्या होता है, ये आप सीधे सीधे देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं, उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कब से ये बंद है, क्या स्थिति रही है, पहले कितने दिनों तक खुला, इसके बाद कब से इस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। दुकानदार से भी बातचीत करेंगे। अभी बहुत दिन से बंद है बस। तो ये आप देख सकते हैं बहुत दिनों से इसी तरह यहाँ पर ताला लटका हुआ है। यहाँ पर कोई बताने को तैयार तो नहीं है। लोग को भय या क्या किस बात का डर है ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सन्नाटा पसरा हुआ है और जो करीब 10 से 15 दिन पहले से यहाँ पर इस तरह की स्थिति बताई जा रही है। हालांकि लोग बिना कैमरे में बताने को तो तैयार हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा हम लगा रहे हैं तो कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं स्थिति से साफ साफ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कब से यहाँ पर जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ जिस तरह से आसपास पूरी तरह से कचरा फैला हुआ है, इससे ये साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफ़ी दिनों से यहाँ पर ना तो दुकान को खोला गया है, ना ही कोई यहाँ पर पहुँचा है। तो निश्चित तौर पर तमाम व्यवस्थाएं नगर निगम प्रशासन द्वारा की गई थी। जानवी फूड समिति महिला स्व सहायता समूह द्वारा इसका संचालन किया जा रहा था, लेकिन महीने भर संचालन करने के बाद ही अब स्थिति इसकी ऐसी हो गई है।
अब देखने वाली बात ये होगी कि इसके आगे जब खबर चलता है तो आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, नगर निगम प्रशासन द्वारा क्या जवाब सामने आता है। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज रायपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।